मैं मुकेश कुमार वोरा आदर्श विद्या मंदिर आहुर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.5 में हमने 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम उसके आगे प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है m - 1/2 = 1 - m - 2/3। तो सबसे पहले क्या करना? तो सबसे पहले अभी तक जो अपन कर रहे हैं कि चर राशि वाले सभी एक तरफ और अचर राशि वाले दूसरी तरफ। तो इधर देखिए ये चर राशि वाला ही है तो इनको इधर ही रहने दीजिए। लिखेंगे या m - 1/2 = इधर ये m - 2/3 माइनस का है तो इसको हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस m - 2/3 इक्वल 1। क्या किया इसमें? इस m - 2/3 थे इसको पक्षांतरण करके हमने इस तरफ ले आए। जब भी पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह है वह चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, या तक समझ में आया? आगे चलते। अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1 है तो इसके क्या लेते हैं? लसाअ लेते हैं। और लसाअ कितना आता है? 2 और 3 का लसाअ कितना आएगा? 6। तो लसाअ लिया, आया 6। लसाअ 6 लेने के बाद 1 का भाग 6 में 6 बार गया। उस 6 का गुणा m से किया, 6 का गुणा m से किया तो हो गया 6m। फिर माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार दिया, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा m - 1 से करना है तो 3 बार गया तो 3 आ जाएगी या बाहर और m - 1 को लिख लेंगे कोष्टक के अंदर। प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार और इसका गुणा कराना है m - 2 से और बराबर 1 आ जाएगा। 6m के 6m लिख देंगे। माइनस 3 का गुणा m से किया तो माइनस के 3m हो गए। -3 का -1 है तो दोनों माइनस है तो गुणा कराने पर हो जाएगा प्लस और 3 एकम 3 हो जाएंगे, यानी ये प्लस का 3 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही माइनस है और माइनस को जब माइनस से गुणा कराते हैं तो प्लस बन जाता है। प्लस 2 का गुणा m से किया 2m, प्लस का माइनस से गुणा कराया तो ये माइनस हो गया और 2 दूनी 4 बट्टे 6 = 1। आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब 6m - 3m और प्लस 2m ये 3 चर राशियां है तो इन 3 चर राशियों को प्लस प्लस को पहले जोड़ दो। 6 और 2 इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए? 8m। माइनस के 3m तो माइनस के हमने लिख दिए 3m। ये तीनों हो गए। अब है प्लस के 3 और माइनस के 4 तो प्लस के 3 और माइनस के 4 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा, आ जाएगा -1 = 1। और ये जो 6 है ये कहाँ है? भाग में।
और जब भाग में है तो पक्षांतरण करेंगे तो कहां चला जाएगा, गुणा में। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते। 8m माइनस 3m, 8 प्लस के 3 माइनस के, तो आ जाएगा प्लस के 5m। ठीक है, आगे चले। 6 एकम 6, ये माइनस का 1 था, -1 को जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। m बराबर 6 और 1 7, और ये 5 जो गुणा है पक्षांतर करने पर हो जाएगा भाग, यानी m का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 7/5। यही आपका आंसर होगा। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या है, 15 गुणा y माइनस 4, यानी 15 का गुणा y और -4 दोनों से करना है, -2 और गुणा करना है y -9 से, प्लस 5 का गुणा करना है y प्लस 6 से, और बराबर है 0। चलिए करते हैं। तो 15 का गुणा y से कराने पर 15y आएंगे, फिर 15 का गुणा -4 से कराएंगे तो आएगा माइनस के 15 चौके 60, -2 और y का गुणा किया माइनस के 2y। अब माइनस का गुणा -9 से करेंगे, -2 का -9 से, तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, और 2 9 18, 5 का गुणा y से किया 5y हो गए, और दोनों ही प्लस है तो प्लस आएगा, 5 6 23 बराबर 0। समझ में आया? यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, y वाले पद है वो एक तरफ रखिए और शेष दूसरी तरफ ले जाइए। तो देखिए 15y माइनस के 2y और प्लस के 5y, y वाले सारे पद आ गए बराबर। फिर जो शेष बचे 60 -60 है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 60, प्लस 18 है, पक्षांतरण किया -18 हो गया, प्लस 30 है, इसको बराबर के उस तरफ भेजा तो क्या हो गया, माइनस के 30। यानी ये जो बराबर है ये एक सीमा रेखा है, इसके एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी संख्या जाती है तो अपना चिन्ह बदल देती है। आगे चले। अब देखिए 15 प्लस के है और 5 प्लस के है, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो। 15 और 5 कितने हो गए, 20 20y माइनस 2y बराबर प्लस के 60 ही है। अब ये दोनों संख्या माइनस वाली है, समान चिन्ह वाली है, तो समान चिन्ह वालों को जोड़ दो। 30 और 18 माइनस के 48 हो गए। अब 20 के y और माइनस के 2, तो 20 में से 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 18y। 60 प्लस के है, 48 माइनस के है, 60 माइनस 48, तो घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्लियर? समझ में आया? तक आगे चलते हैं। y बराबर 18 और y का गुणा है, तो ये इसको भेजेंगे इधर, तो ये बट्टा 18 यानी भाग हो जाएगा, आ जाएगा 12/18। यदि कटता है तो काट दीजिए और देखते हैं कि कटता है ना, किसका भाग जाता है इसमें, 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, यानी 6 का भाग जा रहा है, 6 से कट रहा है, तो 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, दोनों में 6 का भाग चला गया, तो हमारा y का मान है वो क्या आ गया, 2/3 आ गया।
एक प्रश्न और करते हैं, प्रश्न संख्या 10। फिर हम अगली प्रश्नावली करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है 0.25 4f - 3 इजिकल टू 0.05 10f - 9। हाँ बच्चों देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, केवल दशमलव आएगा, दशमलव पे उलझना नहीं, दशमलव बाद में लगाना। पहले आपको जो संख्या ये क्या है 25, 25 का 4 से गुणा कराओ, तो 25 का 4 से गुणा कराते हैं तो होता है 100, और ये f। अब देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 2 अंकों के बाद है, तो हम 2 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। -3 का गुणा कराया 25 से, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, दशमलव 2 अंकों के बाद, तो 1 2 दशमलव लगा दिया यहां पर, और चूंकि माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, दशमलव के साथ 5। ठीक है, आप 0 लगाना चाहो तो आगे 0 लगा दो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। बराबर 0.05, यानी 5 का गुणा 10 से कराओ, 5 का गुणा 10 से कराने पर आए 50f। दशमलव 1 2 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंक गिनकर दशमलव लगा दीजिए। माइनस के 9, 9 का गुणा 5 से, 5 में 45, 2 अंक 1 2 लगा लो दशमलव, या 0.45। अब फिर वही f वाले पदों को एक तरफ लाओ और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 1.00f, और इधर से ये आ जाएगा, इधर तो हो जाएगा -0.50f बराबर -के 0.45, और ये पक्षांतर करके उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.75। तो देखो बच्चों, अब हम 8.00 यानी 1 में से 0.50 यानी 1 में से आधा घटाना, तो 1 में से आधा घटाते तो क्या बचेगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी यहां पर 0.50। अब कैसे बचते हैं देख लो, 1.00 0 जब घटाएंगे तो 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, और यह क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 0.50f बराबर 0.55 में से 0.45 घटाना है। ये प्लस का ये माइनस का अधिक ये है, तो अधिक में से कम को घटाना। अब अधिक में से कम रहेगा, क्योंकि चिन्ह प्लस है बेटा, तो यह प्लस का आएगा। घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, क्या बच जाएगा 0.30, यानी आ जाएगा 0.30। f बराबर 0.30 बट्टे ये 0.50 जो गुणा में था वो आ जाएगा भाग में, और हो जाएगा बट्टे 0.50। अब देखो दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक है, अंश और हर दोनों में ही दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 3050। शून्य से शून्य काट दिया तो आ गया 3/5। ठीक है, 3/5 आ गया। अब भाग दो 5 का 3 में, कैसे देते देख लीजिए। 3 का भाग
5 का भाग 3 में, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाता है तो हम दशमलव लगाते हैं और दशमलव लगाने के बाद या शून्य लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं। फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 30 बार, 5×30, यानी यहां पर हमका उत्तर क्या आ जाएगा? 0.6। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1, 8x माइनस 3/3x बराबर 2। अभी तक सारे प्रश्न किए, उनसे कुछ हटके प्रश्न देखिए। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, या फिर दूसरे पद में लिख देते हैं। चलिए हल करते हैं। प्रश्न ये है आपका, हमने इसको वापस उतारा और इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं, अब भैया जी कैसे पक्षांतरण करना, क्या नहीं करना, सवाल हल कैसे करेंगे, उस समय यहां पर क्रॉस गुणा, यानी उसको कहते हैं वज्र गुणा। क्या कहते हैं? वज्र गुणा से वज्र गुणन की क्रिया कराएंगे। कैसी गुणा भी जिसे कहते हैं, और अपनी वैदिक गणित में कहते हैं उद्र तिर्यक, तिर्यक गुणा कराएंगे। 1 का गुणा 8x माइनस 3 से कराएंगे और 2 का गुणा 3x से कराएंगे। क्लियर? समझ में आया? तक क्रॉस गुणा कराना। 1 का गुणा कराएंगे 8x से तो 8x आएगा, और 1 का गुणा 3 से करा दे पर 3, 2 तिया 6x। 8x पक्षांतरण किया तो ये हो गया माइनस के 6x बराबर 3। 8 में से 6 चले गए तो बच गए 2 बराबर 3। 2 और x के बीच में गुणा का निशान है, 2 को पक्षांतरण किया तो हो गया 3/2। ये हमारा पहला प्रश्न है, वो हल हो गया। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। z/z+15 बराबर 4/9। हल z/z+15 बराबर 4/9। फिर वही गुणा, क्रॉस गुणा करना, इसका इधर से इसका इधर से, तो क्या आएगा? 9 गुणा z, और 4 का गुणा किससे करना? z+15 से। कैसे आया ये? वज्र गुणा से, वज्र गुणा करने पर ये आया। आगे 9 का गुणा z से किया, क्या हो जाएगा? 9z। 4 का गुणा z से किया 4z, प्लस 4 का गुणा 15 से हुआ 15 चौके 60। पक्षांतरण करेंगे, इस 4z को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा? 9z माइनस 4z इजिकल टू 60। इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 प्लस के, 4 माइनस के, बड़ी संख्या प्लस वाली है, तो 9 में से 4 गया 5z बराबर 60। z बराबर 5 और z के बीच में गुणा है, तो गुणा का निशान है तो इधर आएगा तो वो भाग में चला जाएगा,
यानी 60/5 आ जाएगा। z बराबर 5 का भाग 60 में दीजिए, 12 पंजे 60, 12 बार भाग जाता है, 5 एकम 5, फिर 1 बचा, ये क्या आएगा 10 हो गए, 10 में 5 का भाग 2 बार, यानी हमें z का मान है वो क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 7y + 4 बटे y + 2 इजिकल टू -4/3। प्रश्न संख्या 5 है, फिर वही क्रिया करानी है, वज्र गुणन क्रिया, वज्र गुणा से। वज्र गुणा का मतलब 3 का गुणा 7y + 4 से कराना, तो 3 गुणा 7y + 4 और -4 का गुणा y + 2 से कराना क्रॉस में, तो -4 का गुणा हो जाएगा y + 2 से। क्लियर? आगे 3 का गुणा 7y से, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21y और 3 का गुणा 4 से 3 चौके 12, 3 और 4 का गुणा हुआ 12 आ गया। -4 का गुणा y से, अब चूंकि माइनस है तो आ जाएगा -4y और -4 का गुणा 2 से होगा तो -8 हो गए। दोनों चिन्ह अलग होते हैं तो माइनस आएगा। फिर हम करते हैं पक्षांतरण, y वाले पद एक तरफ और बिना y वाले दूसरी तरफ, तो 21y 21y रहेंगे, ये माइनस के 4y इधर आएंगे तो प्लस के 4y बन गए, बराबर ये -8 को -8 ही लिखेंगे और प्लस का 12 जब पक्षांतरण करके इधर आया तो हो गया -12। 21 और 4 25 बराबर 12 और 8 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़कर हो गए -20। अब 25 और y के बीच में गुणा का निशान है, तो जब इस 25 को पक्षांतरण करेंगे तो गुणा से ये भाग हो जाएगा। अब किसी संख्या से कटते तो काट दीजिए, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 के पाड़े में दोनों ही संख्या आ रही है, तो 5 चौके 20 और 50 25, -4/5 आ जाएगा। आया समझे? ठीक है, चलते आगे। मैं कह रहा है कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात, अब वापिस अनुपात वाला प्रश्न आ गया, 5:7, यानी हम इनकी आयु को 5x और 7x मानेंगे, तो हरी की आयु माना, हरी की आयु 5x एवं हैरी की आयु 7x। ये कैसी आयु है इनकी? वर्तमान आयु। आज की तारीख में इनकी आयु है वो 5x और 7x है। फिर प्रश्न में कहा गया है कि अब से 4 वर्ष बाद हरी की आयु, अब चूंकि आज से 4 साल बाद है तो 4 साल बड़ा हो जाएगा, यानी 4 जोड़ना है, 5x + 4 और हैरी की जो आयु है 4 साल बाद वो हो जाएगी 7x + 4, दोनों के अंदर +4 करना है। प्रश्न में कहा गया है कि 4 साल बाद इनका जो अनुपात है
इनकी जो आयु है 5x प्लस 4 और 7x+4, इनका जो अनुपात है वो अनुपात 3:4 हो जाएगा। आज की तारीख में जो अनुपात 5:7 है वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 3:4। तो हम इनके अनुपात को किसके बराबर लिखेंगे? 3/4। फिर वही जैसे हमने प्रश्न हल किए वज्र गुणा से क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। वज्र गुणा से 4 का गुणा 5x+4 से कराना और 3 का गुणा 7x+4 से कराना। 4 का गुणा 5x से कराएंगे तो 4 पंजे 20x और 4 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 चौके 16। 3 का गुणा 7x से कराया 3 सत्ते 21x और 3 का गुणा 4 से कराया 3 चौके 12। पक्षांतरण करना है, x वाले पर एक तरफ ले आओ तो आ जाएगा 20x और 21x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 21x बराबर 12 को ऐसे कैसे लिख देंगे और प्लस 16 जब जाएगा तो माइनस का बन जाएगा -16। 20x माइनस 21x तो क्या बच गया? 1x बचेगा और चूंकि बड़ा माइनस का है तो वह x माइनस का x कहलाएगा। 12 माइनस 16, बड़ी संख्या 16 है जो कहती है ऋणात्मक, तो माइनस में 4 बचेंगे। 16 में से 12 गए 4 आ गए। दोनों तरफ माइनस के निशान है तो ये माइनस के निशान कट जाएंगे, आ जाएगा x बराबर 4। अब हमें क्या पूछा है? इनकी वर्तमान आयु। तो हरि की वर्तमान आयु, हरि की आयु कितनी मानी हमने? 5x, यानी 5 गुणा 4 20 वर्ष, और हैरी की आयु हमने मानी है 7x, यानी 7 × 4 28 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। अंतिम प्रश्न बचा है वो भी कर लेते हैं, फिर आपके दूसरा अध्याय है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। जल्दी से देखिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर है वो अंश से अधिक है, इसका मतलब हमें अंश को मानना पड़ेगा। माना अंश बराबर x, अंश x है तब हर कितना हो जाएगा? प्रश्न में कहा है अंश से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो x + 8 हो जाएगा। यानी हमारी परिमेय संख्या क्या हुई? x बट्टे x + 8 हुई। फिर ये कहता है अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में 17 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? x + 17। अंश में 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 17। और हर में 1 घटाने पर, हर है हमारा x + 8, इसमें 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x + 7। 8 में से 1 चला जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 17 जोड़ने पर अंश बन गया x + 17 और 1 घटाने पर हर बन गया x + 7। तो हमारी परिमेय संख्या ये होगी। इसमें 17 जोड़ा और इसमें 1 घटाया तो ये बन गया। और ये किसके बराबर है? हल करने पर 3/2 के बराबर है।
हमको क्या प्राप्त होता है? 3/2 प्राप्त होता है। फिर क्या करना है? वज्र गुणा। वज्र गुणा से 2 का गुणा x प्लस 17 से और 3 का गुणा कराएंगे x प्लस 7 से। तो 2 का गुणा x से कराने पर आ गया 2x प्लस 2 का गुणा 17 से, 17 दूनी 34, 3 का x से गुणा कराया 3x और 3 का गुणा 7 से कराया 3 सत्ते 21। 2x 3x को पक्षांतरण किया तो -3x, 21 और प्लस 34 को पक्षांतरण किया तो हो गया -34। प्लस के 2 माइनस के 3 घटाने पर क्या आएगा? माइनस का 1x, यानी आ गया -x इजिकल टू 21 प्लस के 34 माइनस के, तो घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, बड़ी माइनस की है तो हमारा उत्तर माइनस में, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी आ गया -x बराबर -13। दोनों ही तरफ माइनस है तो हम इनको काट देंगे, आ जाएगा x बराबर 13। अब हमें पूछा क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या शुरुआत में क्या थी? x/x प्लस 8। अंश क्या है? x, तो x का मान कितना आया? 13। x का मान कितना है? 13 और प्लस 8, तो ये प्लस 8, यानी 13/13 और 8 कितने होते हैं? 21। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 13/21। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय है वो समाप्त होता है। आज हमने 2.5 के और 2.6 के प्रश्न हल किए। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा हल कराए गए ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।